A very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. एक कॉमन क्वेरी रहती है स्टूडेंट्स की कि सर मैंने इतने सारे मॉक्स लगा लिए बट मेरे स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो रहे। और कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो मॉक्स फन के लिए लगाते हैं, मतलब हाँ सुबह एक मॉक लगा लिया, शाम को एक मॉक लगा लिया, अगले दिन मॉक लगा लिया, शाम को फिर मॉक लगा लिया, इतने सारे मॉक्स लगाते हैं और अपने स्कोर्स देखते रहते हैं। मैंने रियलाइज किया बच्चों को खुशी किसमें मिलती है, सिर्फ अपने स्कोर देखने में कि मॉक लगाया आपने, मॉक लगाने के बाद देखने ओहो मेरा ये स्कोर आया है। तो ऐसे मॉक्स लगाने का कोई फायदा नहीं अनटिल एंड अनलेस आप हर एक मॉक टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस ना करो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि हम मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करें। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो वो मॉक टेस्ट लगाना आपका वेस्ट चला गया। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कैसे एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। ठीक, अब सबसे पहली चीज तो ध्यान से सुनो, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो इधर मेरा मॉक टेस्ट लगाने का मतलब क्या है कि आप पूरा एग्जाम वाली फीलिंग ले रहे हो। एग्जाम वाली फीलिंग का मतलब क्या हो गया कि मैं 3 घंटे कॉन्टिन्यूअस बैठ के मॉक टेस्ट लिखने वाला हूं, राइट। कि ये ना हो कि मैंने मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर लिया और मैं एक एक क्वेश्चन 1 मिनट में ओहो आराम से बैठ के क्वेश्चंस कर रहा हूं, मैं चाय की चुस्कियों के साथ चिप्स पकौड़े खाते हुए मॉक टेस्ट लगा रहा हूं। नो, मेरे को उन 3 घंटे में पूरा सीरियस रहना है, कुछ भी खाना नहीं है और पीने वाली बोतल भी अपने सामने रखनी है। ये नहीं कि उठ के बोतल पानी पीने जा रहे हैं किचन में। तो वो सारी कंडीशंस क्रिएट करनी है जो एग्जाम हॉल में होने वाली है। ये ना हो कि हम बैठे हुए और बाहर शोर मच रहा है, टीवी मतलब सामने टीवी चल रहा है, उस मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले वो इन्वायरमेंट क्रिएट करो, शांति हो, 3 घंटे हो, आपका वाटर बॉटल आपके सामने है, पेपर पेन आपके सामने है, जितने पेन चाहिए पेपर चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप मॉक लगाओ। ये ना बीच में पेन खत्म हो रहा है। अब बात आती है एनालिसिस की कि आपने बिल्कुल सेम कंडीशंस में मॉक लगाए, अब आपका स्कोर आपके सामने है जिसे देख के आपको मजा आता है। यह यहां खत्म नहीं होता। नेक्स्ट टास्क आएगा कि सबसे पहले आप देखिए कि आपके कौन से आंसर्स करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं। देखो, अगर आंसर्स करेक्ट होंगे तो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो मुझे वो आंसर आता है, राइट, या तो वो मैंने एक स्मार्ट गेस लिया है। अगर मेरा कोई आंसर करेक्ट है और वो मुझे पता था, कंसेप्ट पता था, मैं 100% श्योर था कि यही आंसर करेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल्स कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें हमें पता है आंसर देते कि यही करेक्ट होने वाला है, तो इसका कुछ नहीं करना, खुशी मनानी है कि ठीक है ये आंसर करेक्ट हुआ। अब एक आंसर करेक्ट होगा, उसमें हमने स्मार्ट गेस लिया हुआ है। स्मार्ट गेस लिया हुआ है मतलब हमने एक गेस मारा, तुक्का मारा और वो स्मार्ट साबित हो गया। स्मार्ट साबित हो गया मतलब वो सही हो गया, राइट। तो इस केस में अब जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे उसके टॉपिक को मुझे लिख लेना है एक पेपर के ऊपर कि भाई ये टॉपिक मुझे नहीं आता, राइट। सेकेंड टास्क, जो मेरे इनकरेक्ट आंसर्स होंगे। अब इसमें 2 चीजें आती हैं, या तो मेरे को टॉपिक आता था या तो मैंने गेस लिया था। अच्छा, इसमें थर्ड ऑप्शन नहीं है। बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने आंसर स्किप कर दिया। भाई ये ऑप्शन में यूजीसी में आपको देता ही नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन स्किप करना है। तो आपको 150 के 150 क्वेश्चंस करने हैं, या तो आपको आते होंगे या तो आपने गेस मारा होगा, ठीक है। अब वापसी आते हैं, इनकरेक्ट और वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ था तब भी गलत हो गया, ये रहेगा मेरा मेजर कंसर्न। ये मेरे को टेंशन में डालना चाहिए क्योंकि जो टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है और वो भी गलत हो रहा है तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो जो टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है और वो गलत हो रहा है तो पहले तो मुझे रीजन ढूंढना है। क्या मेरे कंसेप्ट में प्रॉब्लम है या तो मैंने सिली मिस्टेक करी है। अगर मैंने सिली मिस्टेक करी है, गलती से ए टिक करना था बी कर दिया, कैलकुलेशन करते वक्त कुछ मिस्टेक कर दी, या एक पॉइंट को कुछ और समझ लिया, गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, तो इसका कुछ नहीं करना, अपने आप को बस कोस देना है कि हाँ ठीक है भाई गलती कर दी, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इसमें बस आप अपने आप को कोस सकते हो कि हाँ भाई ये क्या गलती कर दी, सिली एरर कर दी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार रिपीट हो रहे हैं आपके सिली एरर्स। अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो यहां आपको अपने आप को उसी टाइम पनिशमेंट देनी है।
अपने आपको पनिशमेंट देनी है। मैं अपने आपको पनिशमेंट कैसे देता हूं? मैं क्या करता हूं, उस टॉपिक को ना, जो भी टॉपिक है जिस क्वेश्चन गलत हुआ होता है उसको 5 टाइम्स लिख देता हूं। फिर रात को जैसे भी मान लो जब भी हुआ थोड़ा टाइम बीता, उसके बाद फिर दोबारा नहीं लिख देता हूं एक बार। तो ऐसे मैं अपने आपको पनिशमेंट देता हूं कि उस टॉपिक को 5 टाइम्स लिखता हूं। आप अपनी पनिशमेंट खुद डिसाइड करो कि भाई जो टॉपिक पढ़ा था और वो गलत हो गया, जो उनसे भी पॉइंट्स है उससे रिलेटेड, जो भी फॉर्मुलाज है उससे रिलेटेड, उन सबको, जो भी फैक्ट्स है उन सबको 5 टाइम्स लिखूंगा मैं उसी टाइम पेपर पेन लेके। राइट, ये आपको पनिशमेंट देनी है। उसके बाद जो गेस करे थे बेचारे स्मार्ट नहीं हो पाए क्योंकि गलत गेस हो गया था और इनकरेक्ट हो गए, तो इसको आपको इस लिस्ट में ऐड कर देना है, इन टॉपिक्स को। राइट, इन टॉपिक्स को आपको इस लिस्ट के अंदर ऐड कर देना है। अब होगा क्या, जब आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, ये हो गया एक पोर्शन एनालिसिस का, आपने पूरा एनालिसिस कर लिया 150 के 150 क्वेश्चंस, तो आपके जो कंसेप्ट जो गलत हो गए थे वो भी करेक्ट हो गए, इनका कुछ कर नहीं सकते सिली मिस्टेक्स का। बचे आपके पास एक लिस्ट होगी 10 to 15 टॉपिक्स की, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, जो कंसेप्ट आपने कवर नहीं करे। अब आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है। राइट, इन टॉपिक्स का बचे हुए टाइम में अब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक लिस्ट प्रिपेयर हो गई, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, बाय चांस स्किप हो गया था, या जिस बुक से मैं पढ़ रहा था उसमें नहीं आया, या आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ गया, इस चीज को मुझे पढ़ना है। मार्च 15 टू टॉप जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे, 5 रहेंगे, 10 रहेंगे, 15 रहेंगे, उनको आपको उसी दिन कवर करना है। तब भी नेक्स्ट डे का मॉक देना है, उसको कवर करे बिना मॉक नहीं देना। ठीक है, और जब टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो मेक श्योर जो चारों पॉइंट्स हैं वो चारों पॉइंट्स मुझे पता होने चाहिए कि क्यों गलत हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैंने सिर्फ, मेरे को पहला पॉइंट पता था, बाकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्यों गलत है वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, या कोई और टर्म्स यूज हो रहे हैं कि जैसे अगर मैं बोलूं रिसर्च की बात कर लूं, तो रिसर्च में विच टाइप ऑफ रिसर्च पूछा हुआ था ऊपर। अब नीचे 4 तरह की रिसर्च थी, अप्लाइड रिसर्च थी, हमारा कंसेप्चुअल रिसर्च थी, 2 तरह की और रिसर्च थी। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए चारों रिसर्च कौन सी होती हैं, कि भाई अप्लाइड रिसर्च कौन सी होती है, एक्शन रिसर्च कौन सी होती है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी होती है, मतलब सारी चीजें पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए था। ये ना हो कि मुझे अप्लाइड के बारे में पता है जो मेरा करेक्ट आंसर है। तो ये चीज आपको मेक श्योर करनी है। ठीक है, ये आपको करना है अपने एग्जाम के बाद। अब आता है सेकंड पिलर, ये हो गया हमारा फर्स्ट पिलर ऑफ एनालिसिस। सेकंड पिलर क्या है एनालिसिस का? आपको क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट का सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि वो हमें टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो यहां पे आपको एनालिसिस करना है कि आपका टाइम कहां वेस्ट हो रहा है। पहली चीज तो 1 घंटा हमें देना है पेपर 1 की ओर और 2 घंटे देने हैं पेपर 2 की ओर। तो मेजर मैं एनालिसिस करूंगा कि एक्चुअली में मैंने टाइम एक्सीड तो नहीं कर दिया था एग्जाम देते वक्त, कि भाई चले मैंने 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स पेपर 1 में ही खा लिए और कम टाइम दिया पेपर 2 को। तो ये पॉइंट्स आपको सोचने हैं अपने एनालिसिस के बाद और उसका कंफ्यूजन निकालना है। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि मेरा जो डीआई है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, उसको मैंने 20 मिनट में खत्म किया, तो वहां उसके बाद 10 क्वेश्चन आपने डीआई के प्रैक्टिस करे। या आपको लग रहा है कि 2-3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, मेरा डीआई का टाइम कम नहीं हो रहा है, तो वहां पे स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी क्या बनानी है? डीआई में करूंगा ये एंड में, कहीं ये ना हो कि मेरे क्वेश्चन स्किप हो रहे हो। अच्छा, अगर हम डीआई भी कर रहे होते हैं तो उधर आपको स्मार्टली सोचना है कि डीआई का कौन से क्वेश्चंस मेरे जल्दी हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस डिले हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, डीआई में जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं वो रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं और इजीली आंसर निकल जाते हैं। तो आप क्या करोगे एग्जाम हॉल में या मॉक टेस्ट लगाते वक्त? अगला डीआई के सिर्फ रेशियो वाले क्वेश्चन कर लोगे, बाकियों को एंड के लिए छोड़ दोगे। या आपको परसेंटेज वाले हो रहे हैं तो एवरेज वाले हो रहे हैं तो वो पहले कर लोगे, बाकियों को छोड़ दोगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी है एनालिसिस के बाद कि भाई इस मॉक टेस्ट में मैंने इस जगह टाइम वेस्ट किया या इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया और हर बार हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे इंप्रूव करूंगा, या अगर इंप्रूव नहीं हो सकता तो इसको मैं ऐसे डिले करूंगा, मतलब इसको एग्जाम में बाधा नहीं बनने दूंगा। यही आपको प्रैक्टिस होगी कि भाई लेट से कि मैंने क्वेश्चन है कोई मेरे सामने और वो ऑलरेडी 2-3 मिनट खा चुका है, तो उसको स्किप करने का जिक्र आना चाहिए। एग्जाम हॉल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा होता है कि भाई मैं तुझे, मतलब तुम्हें आंसर आता है, तुम्हें आंसर आता है, तुम्हें आंसर आता है, आगे मत बढ़ो। क्वेश्चन कह रहा होता है कि अभी आंसर आएगा, सही आंसर आएगा, और हो क्या रहा होता है, हमारा आंसर नहीं आ रहा होता या टाइम कंज्यूम हो रहा होता है। तो उस केस में और वो ना कि हाँ भाई ठीक है कि ये राइट टाइम है कि आगे अगले क्वेश्चन पे जाना, वो डिसीजन लेना मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको एनालिसिस करना है कि क्या मैंने वो डिसीजन सही से लिया इधर या नहीं लिया, किस क्वेश्चन में लेना चाहिए था, किस क्वेश्चन में नहीं लेना चाहिए था।
कहा मेरी बेवकूफी हुई। तो वो चीजें आपको मॉक टेस्ट के बाद करनी है। चेक करना कि हाँ भाई 1 घंटे में हो गया था ना पेपर 1। कहीं डीआई में ये तो नहीं कि एक क्वेश्चन में मैंने 5 मिनट दिखा दिया। मॉक टेस्ट दोगे तो ऊपर लिखा आ रहा होता है कि आपने कितना टाइम लगाया उस क्वेश्चन में। तो कहीं 5 मिनट तो नहीं दे दिए। किस टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मेरे बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, वो सारी चीजें आपको फिगर आउट करनी है। ठीक है, तो ऐसे आपको मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है। फिर अगर आप दोबारा मॉक टेस्ट दोगे तो स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। राइट। अगर मॉक टेस्ट में एनरोल कर रखा है किसी भी कोर्स में तो आपको मॉक टेस्ट मिल चुके होंगे। नहीं कर रखा तो ऑलरेडी मॉक टेस्ट के सेपरेट कोर्सेज लॉन्च हैं, उसके लिए आप अनुज जिंदल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर जो गिवन नंबर है उस पर डिस्कस कर सकते हो 9999466225। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट है तो पर्सनली टेलीग्राम पे पूछ सकते हो मुझसे, या फिर ग्रुप में जो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ बाय अनुज जिंदल है उस पर पूछ लो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फॉर मोर सच वीडियोस 45 डेज चैलेंज आपका ऑलरेडी चल रहा है, उसी में ऐसे ही कंटिन्यू रहो। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।